मान्यवर, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हम जो 4 प्रकार के शब्द बताए हैं, इनमें से जो निपात है उसकी व्याख्या चल रही है और निपात के अंतर्गत अनेक शब्दों का इन्होंने निरूपण किया है। और अब इस समय नूनम शब्द का विवरण चल रहा है और नूनम शब्द के संदर्भ में यास्काचार्य ने कहा है कि यह नूनम जो शब्द है वह 2 अर्थों में आता है। एक तो संशय अर्थ में आता है और दूसरे पाद की पूर्ति में आता है। तो संशय के अर्थ में जो उदाहरण है, वेद मंत्र का उदाहरण है, वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब इसके पश्चात आपके समक्ष पाद की पूर्ति के लिए जो नूनम का प्रयोग होता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो उसके उदाहरण के रूप में आगे लिखा है अथापि पद पूर्ण, अर्थात यह नूनम जो शब्द है वो पाद की पूर्ति के लिए भी आता है। और इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा मंत्र प्रस्तुत किया। उसमें कहा नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीयदिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीरा। इस प्रकार का एक सुंदर मंत्र प्रस्तुत किया और इस सुंदर मंत्र का जो अर्थ है उसके लिए हमको अन्वय कर लेना चाहिए। अन्वय के बिना वो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो कृपया करके उसको अन्वय के क्रम को लिखें। इंद्र साते मघोनी दक्षिणा जरित्रे प्रतिवरम दुहीयत। आपने क्या लिखा? इंद्र साते मघोनी दक्षिणा। मेरा ख्याल है आप लिख रहे हैं ना? आप लिखें इंद्र साते मघोनी दक्षिणा जरित्रे नूनम प्रतिवरम दुहीयत, ये लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि हे इंद्र, इंद्र को संबोधन किया गया है। हे इंद्र साते मघोनी दक्षिणा, अर्थात तुम्हारी यह धन को प्रदान करने वाली दक्षिणा, तुम्हारा यह धन को प्रदान करने वाला दान, यह जरित्रे माने आपकी स्तुति करने वाले के लिए। जरिता माने स्तुति करने वाला, तो जरित्र माने आपकी स्तुति करने वाले के लिए। प्रतिवरम अर्थात प्रचुर धन संपत्ति को दुहीयत प्रदान करे। ठीक है, आपकी दक्षिणा स्तुति करने वाले के लिए प्रभूत रूप से धन संपत्ति प्रदान करे, ये इसका अर्थ हुआ। फिर से बताएं, वह दक्षिणा स्तुति करने वाले के लिए पुष्कल धन संपत्ति को प्रदान करे। आगे कहा शिक्षो स्तोत्रिभ्य, और जो स्तोता हैं, जो स्तवन करने वाले हैं, जो स्तुति करने वाले हैं, उनको उनके लिए प्रदान करो। और माँ अतिधक अर्थात हमको छोड़कर किसी अन्य को मत देना, या हमको छोड़कर न देना। दूसरे को दो तो दो, ठीक है, मगर हमको छोड़ के नहीं। माँ अतिधक, अतिधक मतलब हमको अतिक्रांत करके, हमको छोड़कर। माँ माने नहीं, हमको छोड़कर नहीं देना, मतलब हमको अवश्य देना, ताकि हम विदथे सुवीरा विदथे बृहद्वदेम, ताकि हम सुवीर लोग, विदथे माने यज्ञ वेदी में आपकी खूब भली प्रकार प्रशंसा किया करें, इसलिए हमको ये अवश्य देना। तो ये इसका अर्थ है। और धन संपत्ति की प्रार्थना की गई है और ये इंद्र से प्रार्थना की गई है, मांगा गया है।
तो इसी बात को अब आगे निरुक्तकार अपने शब्दों में दे रहे हैं। कहते हैं कि सा ते प्रतिदुग्धाम वरम जरित्रे। तो निरुक्तकार जो है वो अन्वय नहीं करते हैं। अन्वय न करने के कारण से उस शब्द का अर्थ भली प्रकार स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए हमको चाहिए कि जब हम इसका अर्थ करते हैं तो हम खुद अन्वय कर लें। तो जब हम स्वयं अन्वय कर लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो ये कहा कि सा ते प्रतिदुग्धाम, है ना, वह जरित्रे माने स्तुति करने वाले के लिए वह दक्षिणा बल प्रदान करे। वरम प्रतिदुग्धाम, वह दक्षिणा जरित्रे माने स्तुति करने वाले के लिए, वरम माने बल को, प्रतिदुग्धाम प्रदान करे। और वरह वरयितव्यो भवति, वर उसको इसलिए कहते हैं, वर माने अच्छा होता है, वर माने सुंदर कल्याणकारक होता है। तो वर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वह वरयितव्य होता है, वह चुनाव करने के योग्य होता है। उसको हम सब जगह को छोड़ के उसको ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो वरयितव्यो भवति। और जरिता गरिता, जरिता का मतलब है स्तुति करने वाला। देखिए गृह धातु है, धातु पाठ में गृह धातु स्तुति करने अर्थ में है। तो गरिता का मतलब हुआ स्तुति करने वाला। आप मेरी बात सुन रहे हैं? गरिता में जो गृह धातु है वो धातु पाठ में स्तुति करने अर्थ में है। इसलिए गरिता का अर्थ है स्तुति करना, करने वाला। और जरिता का भी वही अर्थ है। दक्षिणा मघोनी अर्थात मघवती, मघ माने आगे लिखा है इन्होंने धन के अर्थ में है, तो धन वाली, है ना, मधु प्रत्यय हो गया, मधुवत हो गया और संप्रसारण हो के गुण हो गया। तो मघवती, मघवती माने धन वाली। मघम इति धन नामधेयम मंगतेर दान कर्मण। मघम ये धन का नाम है और ये मंग धातु से बनता है जो कि दान अर्थ में है। तो धातु पाठ में वही मही वृद्धौ कहा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने मंग से बनाया है। परंतु मेरा अनुचिंतन है कि ये मह से भी बन सकता है, क्योंकि मह का अर्थ पूजनीय अथवा उपासनीय होता है। तो उसी का महान बनता है, महान बनता है, महियान बनता है, महीयसी बनता है। तो ये जो सब शब्द है वो मह धातु से बनते हैं। हाँ, प्रतिभा जी ने लिखा गृह धातु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने लिखा। तो ये शब्द बनते हैं। तो महान, महियान इत्यादि जो शब्द है वो मह धातु से बनते हैं। और तो इससे ही मघम बन सकता है। तो निरुक्तकार ने कहा है कि मही धातु से बनता है, मगर हमारा कहना यह है कि मह धातु से भी बन सकता है, क्योंकि मह धातु भी वर्तमान थी और मह धातु से महान इत्यादि शब्द बनते रहे हैं। तो मंगते दान कर्मण। और दक्षिणा दक्षते, जो दक्षिणा शब्द है वो दक्ष धातु से विकसित है। समर्थयति कर्मण, क्योंकि वह कार्यों को आगे बढ़ाती है। दक्षते माने अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। विरुद्धम समर्थयति, जो चीज अभी धन वाली नहीं हुई, विरुद्धम माने धन से रहित है, धन से विरहित है, उसमें भी धन को ला देता है। जो धन पूर्ण नहीं है उसमें धन को ला देता है। तो विरुद्धम, विरुद्धम माने जो धन विरहित है उसको समर्थयति, उसको ला देता है, बड़ा कर देता है। अपिवा प्रदक्षिणागमनात्, या फिर ये जो प्रदक्षिणा शब्द है ना वो भी दक्षिण से निकला है, वो भी दक्षिण से निकला है। प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा चारों ओर प्रदक्षिणा की जाती है। तो ये जो प्रदक्षिणा शब्द है वो भी दक्षिण शब्द से निकला है, क्योंकि जो प्रदक्षिणा है वो दाहिनी ओर अग्नि रहे ऐसा किया जाता है। अग्नि की चारों ओर परिक्रमा करेंगे ना, परिक्रमा अग्नि की चारों ओर करेंगे, तो अग्नि की चारों ओर करते हुए उसका जो दाहिना हिस्सा है वो अग्नि की तरफ रहे, ऐसा नियम बनाया गया है। तो ये प्रदक्षिणा दक्षिण की तरफ होके आती है, अर्थात अग्नि के सामने मनुष्य का दाहिना हिस्सा रहना चाहिए, तो होती है प्रदक्षिणा। तो क्योंकि प्रदक्षिणा में
अग्नि के सामने मनुष्य का दाहिना हिस्सा होता है, इसलिए प्रदक्षिणा नाम पड़ गया, क्योंकि दक्षिण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रदक्षिणा उसका नाम पड़ गया। और दिशम अभिप्रेत्य, ये जो प्रदक्षिणा हुई वो दक्षिण दिशा को लेकर कही गई है, इसलिए प्रदक्षिणा नाम पड़ा गया। और दिक हस्त प्रकृति, और एक दूसरी बात यह है कि जो दाहिना हाथ है वो भी दक्षिण हस्त कहा जाता है। दाहिने हाथ को हम लोग दक्षिण हस्त कहते हैं। तो दाहिने हाथ को क्यों दक्षिण कह दिया, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं दक्षिण दिशा को आपने बता दिया, और प्रदक्षिणा का नाम प्रदक्षिणा क्यों पड़ा, ये आपने बता दिया। अब आप ये बताएं कि दाहिने को दक्षिण हस्त क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब दिया कि दिक हस्त प्रकृति, दक्षिण दिशा दक्षिण हस्त की प्रकृति है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिक हस्त प्रकृति का क्या मतलब है। दिक हस्त प्रकृति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि दक्षिण दिशा दक्षिण हस्त की प्रकृति है, अर्थात दक्षिण दिशा के द्वारा उसको दक्षिण हाथ का दक्षिण नाम पड़ा है। दक्षिण दिशा के द्वारा हाथ का नाम भी दक्षिण पड़ गया है। ये कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य पूर्व दिशा में खड़ा हो, पूर्वाभिमुख हो, अगर कोई मनुष्य पूर्व दिशा में सूर्य की ओर, अगर कोई मनुष्य सूर्य के सामने पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो, तो उसका दाहिना हाथ किधर रहेगा बताइए। उसका दाहिना हाथ किधर रहेगा। उसका दाहिना हाथ के सामने कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। और बाएं हाथ के सामने कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा के सामने, अर्थात प्रातः काल में सूर्योदय के सामने खड़ा हो, तो उसका जो दाहिना हाथ है वो किस तरफ रहेगा, दक्षिण दिशा की तरफ। बायां हाथ किधर रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ। तो ये जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण दिशा की ओर रहता है। तो दक्षिण दिशा वाला हाथ, जिस दिशा में हाथ दिखाई पड़ा, उस हाथ का भी दक्षिण नाम पड़ गया, क्योंकि वो हाथ दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। पूर्वाभिमुख होने पर मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब मनुष्य पूर्वाभिमुख में खड़ा होता है तभी की ये बात है। अगर मनुष्य पूर्व की ओर अभिमुख करके खड़ा हो, तो उसका जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण दिशा की ओर रहता है। तो वो जो दाहिना हाथ हुआ उसको दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया। तो क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है उसका हाथ, इसलिए उस हाथ को भी दक्षिण कह दिया। उसका हाथ जिस दिशा में पड़ता है उसका नाम भी वही दक्षिण हो गया। दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होने वाला हाथ, उस हाथ को भी दक्षिण कह दिया। तो इन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा दक्षिण हस्त की प्रकृति है। मतलब दक्षिण दिशा नहीं, दक्षिण हस्त ये दक्षिण दिशा के कारण से पड़ता है। दक्षिण हस्त का नाम दक्षिण क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिण दिशा के सामने वो था, इसलिए। तो इस प्रकार से, हाँ, डॉक्टर प्रियंका जी ने लिखा, बहुत अच्छा, दक्षिण दिशा की तरफ दाहिना हाथ पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा आपने लिखा। तो इस प्रकार से हाथ दक्षिण की ओर पड़ेगा, तो वो जो दक्षिण दिशा है वो दाहिने हाथ की प्रकृति हो गई। इसलिए यास्काचार्य ने लिखा कि दिक हस्त प्रकृति, दिक जो है, दक्षिण दिक जो है वो दक्षिण हाथ की प्रकृति होती है। और दक्षिण हस्त दक्षतेर उत्साह कर्मण, और दक्षिण को हस्त को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उत्साह अर्थ वाला है, क्योंकि उसी से हम ज़्यादा काम लेते हैं। मतलब दूसरी व्युत्पत्ति बताई, उसी की दूसरी व्युत्पत्ति बताई, उत्साह करने वाला होता है। दाशतेर वास या दान कर्मण, या फिर दाश धातु से बनाए, क्योंकि दाहिने हाथ से ही दान दिया जाता है। तो दक्षिण का हाथ का दक्षिण क्यों कहा जाता है, इसके लिए इन्होंने 3 समाधान दिए। एक तो दिक हस्त प्रकृति, और दक्षिण हस्त दक्षते उत्साह कर्मण, और दान कर्मण, उसी से दान दिया जाता है। ठीक है। हाँ, लोकेश चंद्र जी ने भी लिखा दक्षिण हस्त कथ्यते, दक्षिणादि दिशाभिमुखो हस्त। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे लिखा हस्त हन्ते प्राशुर हनने,
और जो हस्त शब्द है वो हन धातु से बना है, क्योंकि उससे मारा जाता है। ये अर्थ करेंगे बताइए, हैं? इसमें तो ये लिखा हुआ है, इसमें तो ये लिखा हुआ है दक्षिण हस्त हस्त हंते। हस्त धातु हस्त शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि हन धातु से पड़ा, क्योंकि उससे मारा जाता है। तो बहुत बहुत गलत है भी नहीं, क्योंकि ठीक ही है। अगर मारना हो तो दाहिने हाथ से ज़्यादा वजन पड़ता है, दाहिने हाथ से अधिक अच्छा मारा जाता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं। तो वैसे ये वाली जो व्युत्पत्ति है वो पाणिनि व्याकरण के उणादि से तो काफ़ी अच्छी है। पाणिनि व्याकरण में उणादि में इस हस्त शब्द को हस्त धातु से सिद्ध कर दिया है ना। पाणिनि व्याकरण को उणादि में देखिएगा, उणादि में हस्त धातु से त प्रत्यय करके हस्त बना दिया। तो ठीक है, या हस्त धातु से त हो गया, हस्त तो बन गया, मगर अर्थ का क्या होगा? अर्थ तो बिल्कुल गलत हो गया ना, अर्थ तो बिल्कुल विपरीत हो गया। हाथ में भला हंसने की क्रिया कैसे होगी, है ना। तो अर्थ को बिल्कुल ध्यान में न रखते हुए केवल शब्द की सिद्धि करनी है, इतने मात्र से उणादि में इसको हस्त धातु से सिद्ध कर दिया गया है। परंतु जो यास्काचार्य उनकी तो प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा यह है कि अर्थ नित्य परीक्षेत, अर्थात किसी शब्द की जो व्युत्पत्ति की जाएगी वो अर्थ को ध्यान में रख के की जाएगी। सबसे अधिक मुख्य बात यह कि अर्थ संगत होना चाहिए। अगर कुछ भी ध्वनि परिवर्तन करना पड़े, ध्वनि इत्यादि की दृष्टि से वो उसके बिल्कुल समानांतर ना भी हो, फिर भी जो जिससे अर्थ मिलेगा उसको ही ध्यान देना चाहिए। तो हस्त धातु से अगर करें तो अर्थ बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए हस्त धातु से तो सोचने बेकार है, हस्त धातु से तो हो ही नहीं सकता। तो हन धातु से हो सकता है। अब इसमें प्रश्न तो ये होता है ना कि हन धातु में न की जगह पर स कहाँ कहा गया है, न की जगह पर स कहाँ कहा गया है। अब नकार की जगह जो सकार है, इस प्रकार का जो ध्वनि परिवर्तन है वो न तो व्याकरण में कहीं देखा गया है और न निरुक्त में कहीं कहा गया है कि नकार के स्थान में स होता है। परंतु यास्काचार्य ये कह रहे हैं कि न के स्थान में स कहीं देखा गया या नहीं देखा गया। हमको इससे भी ज्यादा ध्यान देना है कि अर्थ की संगति होती है कि नहीं। तो न के स्थान में स न देखे जाने पर भी, क्योंकि हन धातु से अर्थ की संगति होती है, इसलिए हन धातु से इसको विकसित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हस्त हंते, हन धातु से विकसित करना चाहिए। अब इसके बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान से हम इसके आगे भी सोच सकते हैं। आपको मैं नई बात बताऊं, वैसे तो आपको मालूम भी होगी कि जो अभी 150 साल पहले तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है, उसने भी हमारे साहित्य, हमारे शब्दों की व्युत्पत्ति में बहुत सहायता की। इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं तो हम आजकल के विकसित जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, और उसकी उपेक्षा न करके उसको ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। मैं तो स्पष्ट कह सकता हूं कि मॉर्फोलॉजी में, माने व्युत्पत्ति शास्त्र में, तो पाणिनि व्याकरण का कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में व्युत्पत्ति शास्त्र में पाणिनि व्याकरण का कोई मुकाबला नहीं है, निरुक्त का कोई मुकाबला नहीं है। व्युत्पत्ति शास्त्र तो बहुत बढ़िया है, मगर जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान है उसमें आधुनिक भाषा विज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। व्युत्पत्ति विज्ञान में पाणिनि और यास्काचार्य बहुत बढ़िया हैं, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान में आधुनिक भाषा विज्ञान का कोई मुकाबला नहीं। तो जो जहां पर है उसकी चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अगर पाश्चात्य विद्वानों ने हमारी व्युत्पत्ति शास्त्र को बढ़ाने में सहायता दी तो हम क्यों ना उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहेंगे। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान में जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने 1-2-150 नहीं अपितु हजारों शब्दों की तुलना करके बताया कि ये शब्द इससे मिलता है। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक कोश और सामग्री हमको प्राप्त हो गई है अपने रिसर्च को करने के लिए। तो कैसे प्राप्त हो गई है? ये जो हस्त के संबंध में मैं कह रहा था कि हस्त के संबंध में हमको देखना होगा कि फारसी में क्या कहा जाता है, क्योंकि जो फारसी भाषा है वो भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है ना। संस्कृत परिवार में ही फारसी भाषा भी है। तो फारसी में क्या कहा जाता है? तो फारसी में धस्त कहा जाता है, और उससे बन गया धगुदा हो के दस्त बन गया। फारसी में हाथ के लिए दस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है,
और आपने सुना भी होगा दस्तखत, दस्तखत तो खूब चलता है ना यहाँ पर। दस्तखत का मतलब क्या हो गया? हाथ से बनाए हुए अक्षर। दस्त माने हाथ और खत माने अक्षर। इसका मतलब दस्त माने हाथ होता है। तो यहां पर उन्होंने दस्त कैसे बनाया? यहां पर उन्होंने दस धातु से बनाया। दस धातु से दस्त शब्द का प्रयोग किया। तो वो इसलिए बनाया कि वो बलशाली होते हैं। अब देखिए ये जो दस धातु है ना, उसमें भी बड़ा संदेह है। अपने यहां पर जो धातु पाठ है उसमें दस धातु उपक्षय अर्थ में पड़ी है। उपक्षय माने क्षीण होना, बल की कमी होना, सामर्थ्य में पराभव होना, इस अर्थ में दस धातु पड़ी है। और उसी से बनाया जाता है दास, दस्यु, है ना। दस धातु अपने आप है तो सही, परंतु क्षीण अर्थ में पड़ी गई है। परंतु हमें लगता है कि दस धातु बलशाली अर्थ में भी था, किसी जमाने में बलशाली अर्थ में भी था। क्योंकि इस बात को सिद्ध करने के लिए हमको वेद से ही देखना चाहिए। देखिए, वेद की बातों को देखने के लिए अगर हम वेद का ही प्रमाण देते हैं तो हम सुपुष्ट हो जाते हैं। सुपुष्ट हो जाते हैं कि हम पक्का हो जाता है कि हाँ, मोहिनी आर्य जी ने लिखा, बहुत अच्छा, मोहिनी आर्य जी ने लिखा दस्ताना। तो अब दस्ताना वाली बात को मैं आगे आपको कहना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत बड़ा विवेचन हो जाएगा, परंतु अब प्रकरण आ ही गया तो कह देते हैं। देखिए, जो फारसी में दस्ताना शब्द बना है ना, उसके लिए निरुक्त में दिया है दस्तघ्न। फारसी में जो दस्ताना शब्द है उसके लिए निरुक्त में दस्तघ्न शब्द दिया हुआ है। तो दस्तघ्न शब्द से बना है दस्ताना, ये बना है। तो निरुक्त में भी वो शब्द प्राप्त हो गया और उससे बन गया। तो खैर, हम यहां पर कह रहे थे कि दस धातु माने क्या होता है। तो दस धातु माने मैं कह रहा था कि उसका अर्थ बल होता है, परंतु धातु पाठ में दस धातु का अर्थ बल नहीं लिखा है। धातु पाठ में लिखा है दस धातु का अर्थ क्षीण होना, पराभव होना। हाँ, ये लोकेशन ने लिखा, दसु उपक्षय लिखा हुआ है, दस धातु का अर्थ उपक्षय लिखा हुआ है। परंतु इस बात को अन्यथा पूर्वक भी सोचा जा सकता है। इस बात को सोचने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। अगर उसका प्रमाण उपलब्ध हो तो उसका प्रमाण उपलब्ध है कि दस धातु का अर्थ बलशाली होना भी होता है, क्योंकि वेद में ही आया दस्म कृष्टयः, दस्म कृष्टयः, और दस्म शब्द का अर्थ बलशाली होना होता है। तो इस प्रकार दस्म शब्द का अर्थ हुआ बलशाली होना। तो दस धातु बलशाली अर्थ में भी है, ये बात हमको वेद के शब्दों से पता चलती है ना। तो अगर हम यहां पर बलशाली अर्थ लगा लें तो जो दस्त में जो दस उसका अर्थ होगा बलशाली होता है, बलपूर्वक कार्य करता है ना, इस प्रकार के कार्य करता है, इसलिए उसको दस अथवा हस्त कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्युत्पत्ति है वो बहुत बढ़िया बन जाती है ना। अब देखिए ना, हम क्रम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो उणादि में लिखा, सबसे पहले नहीं कि मतलब नंबर एक में उणादि में लिखा हस्त धातु से, उसको हम उपेक्षणीय कह सकते हैं। उसको तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, उसका तो मजाक उड़ाते हैं लोग। हस्त धातु से तो हस्त बन ही नहीं सकता है। परंतु उससे बढ़िया व्युत्पत्ति कौन है? उससे बढ़िया व्युत्पत्ति है हन धातु की। हन धातु से हस्त सिद्ध हुआ। और उससे भी बढ़िया व्युत्पत्ति कौन सी है? वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान से प्राप्त होती है ना। उणादि की अपेक्षा निरुक्त बढ़िया है, और निरुक्त से भी बढ़िया व्युत्पत्ति है जिसको हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान से प्राप्त करते हैं। और तुलनात्मक भाषा विज्ञान से हम ये जानते हैं कि जो दस शब्द से दस्त बना है, और दस शब्द का जो अर्थ है वो उपक्षय नहीं बल्कि बलशाली होना अर्थ है। बलशाली होना अर्थ में दस्त शब्द बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, स्थिति कुछ भी हो, चाहे पाणिनि के व्याकरण की बात हो, चाहे यास्काचार्य की बात हो, हम इससे आगे सोच सकते हैं। जो शोध होता है, जो रिसर्च होती है, उसमें किसी भी ऋषि ने कितनी भी बड़ी बात कही हो, आगे हमारे पास सोचने का अवकाश होना चाहिए, तब तो होती है रिसर्च। और अगर निरुक्तकार ने जितना कहा है बस हमको उतना ही मानना है, उतना ही सोचना है, उससे आगे नहीं जाना है, तो रिसर्च नहीं बनती। सदा हमको उससे आगे सोचने का अवकाश रखना चाहिए। ये रिसर्च की भावना होती। रिसर्च की भावना शिखर पर पहुंचने की नहीं होती। शिखर पर पहुंचने पर जानते क्या होता है? शिखर पर पहुंचने पर जानते क्या होता है? शिखर पर पहुंचने पर हर दिशा नीचे की ओर जाती है। जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे?
शिखर पर पहुंच गए, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चाहे जिधर जाओ नीचे ही जाना है। अगर माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप पहुंच गए तो माउंट एवरेस्ट के पहुंचने के बाद फिर अब और कोई उपाय नहीं है कि चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, सब दिशाओं से अब नीचे ही जाना है। तो शिखर वाली जो स्थिति है वो रिसर्च वाली नहीं होती। रिसर्च वाली जो स्थिति ऐसी होती है कि चाहे कहीं पर भी पहुंच गए हों, उससे आगे, उससे बढ़िया सोचने के हमारे पास अवसर होते हैं। तो रिसर्च की दृष्टि से हम सोच सकते हैं कि निरुक्त के जो किया है उसके बाद भी हम सोच पाएं। और निरुक्त के बाद सोचने का यही तरीका है कि हम आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आलोक में देखें। आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आलोक में जो हम पाते हैं तो ये पाते हैं कि हन से भी बढ़िया उत्पत्ति है कि इसको फारसी के 10 से बनाया जाए। और फारसी क्योंकि संस्कृत परिवार की है इसलिए वो उससे संबंध अवश्य रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो खैर, मैंने इतनी बात कही तुलनात्मक भाषा विज्ञान को प्रकट करने के लिए। तो हाँ, तो हस्तो हंते प्राशुर हनने, आगे लिखा देहि स्तोत्रिभ्य कामान। स्तोत्रिभ्य माने जो स्तोता लोग हैं उनको कामनाओं को प्रदान करो, हमारी जो इच्छित वस्तुएं हैं उनको प्रदान करो। माँ अस्मान अतिदंगी, हमको छोड़कर किसी दूसरे को न देना, है ना। अतिदंगी, अतिदंगी माने अतिक्रमण करके, हमारा अतिक्रमण करके किसी दूसरे को नहीं देना। दूसरे को देना यह तब तो ठीक है, मगर हमको नहीं दो और दूसरे को दे दो ये नहीं चलेगा, है ना। हमको अतिक्रमण करके दूसरे को नहीं देना, मतलब हमको अवश्य देना। माँ अस्मान अतिहाय दाह, हमको अतिक्रमण करके दूसरे को नहीं। भगो नो अस्तु, हमारा कल्याण होवे, हाँ हमारा कल्याण होवे। डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिखा संस्कृत की विशेषता ही यह है कि यहाँ हर युग में शोध के लिए द्वार खुला रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी भावना से काम होना चाहिए, रिसर्च में यही भावना होनी चाहिए। मैं ये बात विशेष रूप से इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अगर पाणिनि ने कह दिया तो उसके बाद उससे विपरीत अथवा उससे कुछ दूसरे ढंग का तो सोचना नहीं चाहिए क्योंकि पाणिनि ने कह दिया, है ना। मगर हम ये नहीं सोचते, पाणिनि ने कह दिया फिर भी हम कुछ सोच सकते हैं आगे। बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो इसमें लिखा है माँ अस्मान अतिहाय दाह भगो नो अस्तु बृहद वदेम स्वे वेदने, अर्थात हम अपने स्थान पर बहुत अधिक कार्य करते रहें, बहुत अधिक उपभोग का कार्य करते रहें। भगः भजते, भग शब्द भजते से है। बृहद इति महतो नामधेयम, बृहद ये महत से बना है। परिवृढ़ भवति, क्योंकि ये सुपुष्ट होता है, बृह धातु पुष्ट अर्थ में है। और वीरवंत कल्याण वीरा, वीरवंत जो है वो कल्याण वीरा के लिए है। वीरः वीरयत्यमित्रान, वीर शब्द का अर्थ यह है कि अमित्रों का विनाश करता है। अमित्र माने शत्रुओं का विनाश करता है, इसलिए उसको वीर कहा गया है। ये जो वीर शब्द है ना वो बहुत बढ़िया है, उसकी ओर आधुनिक भाषा विज्ञान के लोगों का बहुत ध्यान दिया गया, बहुत ध्यान दिया गया। उन्होंने उसकी ओर काफ़ी कहा है। वो इसलिए कहा है कि एक वीर शब्द ऐसा है जो भारत से लेके यूरोप तक की जितनी प्राचीन भाषाएं हैं उन सब में उनका प्रतिरूप प्राप्त होता है, उन सब में उनका प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने, पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने वीर शब्द को भारत से लेके यूरोप तक की भाषाओं के मॉडल के रूप में इसको रखा है। मॉडल के रूप में मतलब कि ये एक शब्द ऐसा है जिसके प्रतिरूप हर भाषा में मिलते हैं। हर भाषा का मतलब भारूपी भाषा में, भारत से लेके यूरोप तक की जो उस जमाने की भाषाएं थीं अथवा उस जमाने से निकली हुई जो भाषाएं हैं उनमें वीर शब्द के प्रतिरूप माने तद्भव शब्द अवश्य मिलते हैं। तो ये आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने माना है। तो ये अर्थ हुआ। और वेतेर्वास्यात् गतिकर्मण, तो वीरो वीरैत्य मित्रान, यहां पर वी उपसर्ग और ईर धातु, वी ईर, इससे बन गया वीर वीरयति। और वेतेर्वास्यात् गतिकर्मण, या फिर वी धातु ले लीजिए गतिकर्म वाली, उससे र प्रत्यय कर दीजिए। या तो वी उपसर्ग ईर धातु
घय प्रत्यय, या फिर वी धातु और र प्रत्यय, तो उसको वीर बन जाएगा। वीरयतेर वा, या फिर वीर, ये चुरादिगण की धातु है, चुरादिगण की धातु से उससे वीर बन जाएगा। तो देखिए एक बात और कहते हैं, चुरादिगण में जितनी धातुएं नामवाचक हैं, संज्ञावाचक हैं, उन धातुओं को वास्तव में धातु पाठ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में नाम धातु है। हाँ, लोकेश चंद्र ने लिखा वीर विक्रांत, तो वीर विक्रांत धातु पाठ में चुरादिगण में पढ़ी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चुरादिगण में ऐसी धातुएं जो कि इससे पहले संज्ञावाचक हो चुकी हैं अथवा नामवाचक हो चुकी हैं, उनको धातु पाठ में अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहीं पर एक धातु बनाई गई है तत्करोति तदाचष्टे, अर्थात जो उसको करता है उसमें किसी भी शब्द से, संज्ञावाचक से वह णिच प्रत्यय हो जाता है। जैसे पटुम करोति पटयति, है ना, इसी प्रकार से मुंडम करोति मुंडयति, तो उसको नाम धातु बोला जाता है। फिर भी चुरादिगण में नाम धातु से सिद्धि होने के बाद भी जो चुरादिगण में उन धातुओं को पढ़ा है, उसका कारण यह है कि उससे पहले अटागम होता है, वीर से पहले अटागम होता है, अवीरयत बनता है, इसलिए उनमें पढ़ा गया है। अब देखिए ना, संग्राम धातु है, तो संग्राम धातु तो स्पष्ट संज्ञावाचक है, नामवाचक है, तो संग्राम शब्द से वो होना चाहिए, णिच प्रत्यय हो जाना चाहिए, फिर भी वहाँ पर धातु पाठ में रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो संज्ञावाचक शब्द रहे हैं उनका काम तत्करोति तदाचष्टे से चल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर वीरयतेर वा, वीर शब्द से णिच प्रत्यय करके वीर बनाया गया है, वीर धातु से णिच प्रत्यय करके, परंतु ये वास्तव में नाम धातु है। यद्यपि चुरादिगण में पढ़ी गई है, परंतु वास्तव में ये नाम धातु है। और नाम धातु किससे बनी? नाम धातु बनाने के लिए कौन सा सूत्र है? वही तत्करोति तदाचष्टे, तत्करोति तदाचष्टे, उससे बनी। तो ये प्रसंग पूरा हो गया। इसमें बताया कि यहाँ पर नूनम शब्द का कोई अपना नया अर्थ नहीं है, बल्कि वो पाद की पूर्ति के लिए आता है। आगे चलते हैं। सीम इति परिग्रहार्थियो वा पद पूर्णो वा, और जो सीम शब्द है वो या तो परिग्रह के अर्थ में है या फिर पाद की पूर्ति के लिए है। तो परिग्रह माने सब ओर से, याद रखेंगे आप, परिग्रह माने सब ओर से, इस अर्थ में है, अथवा पाद की पूर्ति के लिए है। जैसे ऋग्वेद में कहा है प्रसीम आदित्यो असृजत, वेद का मंत्र है, उसमें कहा प्रसीम आदित्य असृजत। तो इसका अर्थ हुआ कि अब देखिए ना, ये प्र है, इसको आप असृजत के साथ लगा लीजिए, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था ना, मैंने कहा था कि जो उपसर्ग होते हैं उनका अनेक संज्ञावाचक शब्दों के व्यवधान में भी प्रयोग हो जाता है, परंतु जब हम उसका अर्थ करने लगेंगे तो उस उपसर्ग को क्रिया के साथ जोड़ लेंगे, तभी अर्थ बन पाएगा। तो यहाँ पर प्र शब्द का प्रयोग पहले किया गया है, मगर हम व्याख्या के समय इसको असृजत के साथ जोड़ देंगे, तो अर्थ हो जाएगा आदित्य सीम प्र असृजत, ऐसा अर्थ होगा। अन्वय आप ध्यान से देख रहे हैं, अन्वय ध्यान से देख रहे हैं, आदित्य सीम प्र असृजत, ये इसका अर्थ हुआ। तो आदित्य माने सूर्य ने, सीम माने चारों तरफ से प्रकाश को फैलाया। हाँ, विश्वभूषण जी लिख रहे हैं परिग्रह माने सब ओर से, बहुत अच्छा लिखा आपने, परिग्रह माने सब ओर से, बहुत अच्छा है। तो इस मंत्र का क्या अर्थ हुआ कि आदित्य माने सूर्य ने, सीम माने सभी ओर से प्रकाश को प्रअसृजत, प्रअसृजत माने फैलाया, ये इसका अर्थ हुआ।
तो यहाँ पर प्रकाश जो कर्म है उसको हम अध्यार कर लेंगे, उसको लाना चाहिए। तो यही इन्होंने अर्थ लिखा, प्रासृजत इति वा, है ना। प्रासृजत इसका अर्थ है माने फैलाया, इसका अर्थ है। प्रासृजत सर्वथा इति वा, या फिर चारों तरफ से फैलाया, ये इसका अर्थ है। तो सर्वथा कहाँ से आया? सर्वथा अर्थ कहाँ से हो गया? सर्वथा जो अर्थ है वो सीम से हो गया। सीम शब्द का अर्थ सर्वथा है, इसलिए उससे हो गया। आगे देखते हैं, विसीमतः सुरुचो वेन आवह, विसीमतः सुरुचो वेन आवह। यहाँ पर वेन, वेना माने आदित्य, वि आवह, वेन माने आदित्य, सीमतः माने सभी ओर से, सुरुचः आवह, ये अर्थ हुआ। फिर से देखें, वेनः, हाँ बिल्कुल, वेनः माने सूर्य ने, सीमतः माने चारों ओर से, सुरुचः माने बहुत कांति वाली किरणों को, वि आवह उपस्थित किया, अथवा उससे संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया। अपनी सुंदर कांतिमती किरणों से संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया, ये इसका अर्थ हुआ। मैं फिर से बोलूं, वेनः, वेनः माने आदित्य, सीमतः माने सभी ओर से, सुरुचः माने कांतिमती किरणें, सुरुचः माने प्रकाशशील कांतिमती किरणें, किरणों को, वि आवह, वि आवह माने पूरी तरह से धरती को ढक लिया। हाँ, धरती को ढक लिया, बहुत अच्छा। हाँ, प्रदीप कुमार जी ने लिखा, वेनः माने सीमतः सुरुचः वि आवह, बहुत अच्छा। तो ये बात जो मैंने अर्थ बताई वो उसको वो अपने ढंग से कह रहे हैं। कहते हैं कि व्यवृणोत सर्वतः आदित्य, आदित्य सर्वतः व्यवृणोत, आदित्य ने सर्वतः, सर्वतः माने सभी ओर से। ये सर्वतः किसका अर्थ है बताइए? सर्वतः किस शब्द का अर्थ है? ये सीम का अर्थ है। सीम का प्रकरण चल रहा है ना, सीम का अर्थ लिखा है ना सभी ओर से। तो ये जो निरुक्तकार ने सर्वतः अर्थ लिखा वो सीम का अर्थ है। तो आदित्य सूर्य ने, सर्वतः माने चारों ओर से, व्यवृणोत माने ढक लिया। सुरुचः आदित्य रश्मयः सुरोचनात्, सुरुचः माने कांतिमती, कांतिमती कौन? सूर्य की किरणें। सुरुचः माने कांतिमती सूर्य की किरणें। ये क्यों हो गया? सुरुचः बना कैसे? सुरोचनात्, क्योंकि वो किरणें प्रकाश करती हैं, क्योंकि वो किरणें प्रकाशशाली होती हैं, इसलिए ऐसा है। तो ये तो अर्थ एक हो गया है ना। सीम शब्द का अर्थ क्या हो गया? चारों तरफ से, है ना। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सीम शब्द का अर्थ हो गया परिग्रहार्थी, है माने चारों तरफ से। अब इसके आगे दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि अथवा इसका यूं अर्थ कर लिया जाए, है ना। अनेक अर्थ करते हैं ना, तो एक अर्थ तो इन्होंने कर दिया कि चारों तरफ से। अब आगे कहते हैं कि या फिर ऐसा कीजिए कि सीम के आगे पंचमी मान लीजिए, है ना। यहां पर पंचमी मान लीजिए। कहां पर? सीमतः में। वेद मंत्र में जो सीमतः आया है उस सीमतः की व्याख्या अन्य प्रकार से कर रहे हैं। एक व्याख्या तो सीम के द्वारा कर दी और दूसरी व्याख्या अन्य प्रकार से कर रहे हैं। कहते हैं कि यह हो सकता है कि सीम के आगे अकार अनर्थक आ गया और उसके पश्चात पंचमी में तसिल प्रत्यय हो गया, तो बन गया सीमतः। मेरी बात स्पष्ट हो रही ना। सीम है मकारांत, तो मां के आगे आ गया, हाँ वो अनर्थक है, तो बन गया सीम, अकारांत बन गया। उसके बाद पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय हो गया, तो बन गया सीमतः। किस प्रकार? सीम्नः सीमतः, सीमातः, मर्यादातः, है ना। सीम का अर्थ हुआ अपनी सीमा से, अपनी मर्यादा रेखा से। तो
सीमा मर्यादा, सीमा जो है वह मर्यादा के लिए आती है, क्योंकि विषीव्यति देश, क्योंकि सीमा ये दो जो स्थान हैं उनको जोड़ती है। विषीव्यति, विषीव्यति माने जोड़ती है ना। सीमा एक ऐसी होती है जिसके एक तरफ अन्य देश होता है और दूसरी तरफ अन्य देश होता है। तो दाहिनी तरफ जो देश है और बाईं तरफ जो देश है, उन दोनों को जोड़ने वाला एक स्थान है और वो है सीमा। तो सीमा मर्यादा को कहते हैं क्योंकि वह विषीव्यति देश, क्योंकि वो देश को ऐसा करती है। तो ये पूरा हो गया और अब हम आगे अन्य मंत्र को कहेंगे। आगे त्व शब्द आने वाला है, तो उस त्व की हम व्याख्या करेंगे विस्तार से। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है और उसकी व्याख्या भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम उसको अन्य दिन के लिए रखते हैं। तो ठीक है, आपने यहाँ पर हमारे व्याख्यान को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।